वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 13 अक्टूबर 2020। 13 अक्टूबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों को अस्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प देने की योजना की घोषणा की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने कर्मचारियों को अस्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प देने की योजना की घोषणा की है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट की बात है तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान समय में सीईओ हैं सत्या नडेला। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न कंपनियों में से किसने अपने पहले बड़े बजट के वीडियो गेम क्रूसिबल का विकास समाप्त कर दिया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में अमेजन ने अपने पहले बड़े बजट के वीडियो गेम क्रूसिबल का विकास समाप्त कर दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब अमेजन की बात है तो इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी और इसका मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में ही स्थित है। और अमेजन के वर्तमान समय में सीईओ हैं जेफ बेजोस। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रख्यात भारतीय मूल के शिक्षाविद श्रीकांत दत्तार को निम्न में से किस बिजनेस स्कूल का डीन नामित किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में प्रख्यात भारतीय मूल के शिक्षाविद श्रीकांत दत्तार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नामित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। प्रख्यात भारतीय मूल के शिक्षाविद श्रीकांत दत्तार को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में नामित किया गया है और श्रीकांत दत्तार नितिन नूरिया का स्थान लेंगे। और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल अमेरिका के मैसाचुसेट्स में स्थित है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार 2020 जीता है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में ब्रायन स्टीवेंसन ने वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार 2020 जीता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अलबामा के मानवाधिकार अटॉर्नी, जिनका नस्लीय अन्याय से लड़ने का कार्य हॉलीवुड की फिल्म जस्ट मर्सी में दर्शाया गया है, ने एक सम्मान जीता है जिसे कभी कभी वैकल्पिक नोबेल भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय तितली की 1328वीं प्रजाति का नाम क्या है जिसे 6 वर्ष पहले राजस्थान में देखा गया था? इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय तितली की 1328वीं प्रजाति का नाम एस्पिलिया जेब्रा है, जिसे 6 वर्ष पहले राजस्थान में देखा गया था। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब इसे राजस्थान में देखा गया था तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर को ही पिंक सिटी बोला जाता है। और राजस्थान की राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी और राजस्थान के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल कालराज मिश्र हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में पुडुचेरी हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। पुडुचेरी हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है। 500 किलोवाट पर ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र को 2 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया था। संयंत्र की अनुमानित कुल लागत 2.8 करोड़ रुपए है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रसिद्ध सांभर झील के पास प्रवासी पक्षियों के लिए और अस्थायी आश्रयों का निर्माण करेगी? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रसिद्ध सांभर झील के पास प्रवासी पक्षियों के लिए अस्थायी आश्रयों का निर्माण करेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इन्हें 2020 के सर्दियों के मौसम के पहले बनाया जाएगा
जब मध्य एशिया के ठंडे उत्तरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पक्षियों के देश के सबसे बड़े अंतर्देशीय लवणीय जल निकाय में पहुंचने की उम्मीद है। अब राजस्थान की बात है तो राजस्थान की राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और राजस्थान की राजकीय पशु है चिंकारा। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास का समापन हुआ है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में 2 दिवसीय सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास का समापन हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 8 अक्टूबर 2020 को संपन्न हुआ है। समुद्र से निकलने वाले एक असम्मित खतरे से निपटने की दिशा में सभी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस में संबोधित किया है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा को इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस में संबोधित किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इस फोरम का उद्देश्य कनाडाई व्यापारिक समुदाय को भारत में निवेश करने और भारत को निवेश गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करने के अवसरों का पहला दृष्टिकोण देना था। अब कनाडा की बात है तो कनाडा की राजधानी ओटावा है और कनाडा की मुद्रा कैनेडियन डॉलर है और कनाडा के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में के उषा का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में के उषा का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह एक मुख्य न्यायाधीश थी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। के उषा का हाल ही में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह केरल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थी। अब केरल की थी तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और केरल के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व अंडा दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में विश्व अंडा दिवस अक्टूबर का दूसरा शुक्रवार को मनाया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। विश्व अंडा दिवस हर वर्ष अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। यह अंडे के लाभों और मानव पोषण में उनके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इस बार अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार 9 अक्टूबर को पड़ा है, इसलिए 9 अक्टूबर को ही यह विश्व अंडा दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना शुरू की है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में असम सरकार ने स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना शुरू किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब असम की बात है तो असम की राजधानी दिसपुर है और असम राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और असम के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।